नमस्कार, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन राजू गुप्ता के साथ मैं हूं दीपक कुमार। फ्रीबीज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर बीजेपी समेत सभी दल एक ही दिख रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी खरी खरी सुनाई। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणियां की। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मसले पर चर्चा की जरूरत है क्योंकि देश के कल्याण का मसला है। अदालत ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का जनता से मुफ्त की रेवड़ियों का वादा और वेलफेयर स्कीम के बीच अंतर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा कि मुफ्त की रेवड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दल एक ही दिख रहे हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए कोई कानून बनाता है तो क्या इस कानून की समीक्षा हो सकेगी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियों और समाज कल्याण की योजनाओं में अंतर करना जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर तथा इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप पर बयान देने के लिए डीएमके और उसके कुछ नेताओं पर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल एक ही तरह हैं। सभी मुफ्त सौगात चाहते हैं, इसलिए हमने एक कोशिश की। पीठ ने कहा, इसके पीछे मंशा इस मुद्दे पर व्यापक बहस शुरू कराने की है और इस लिहाज से समिति के गठन पर विचार किया गया। बेंच ने कहा, हमें देखना होगा कि मुफ्त चीज क्या है और कल्याण योजना क्या है। पीठ ने कहा कि उसे संतुलन बनाना होगा और वह सरकार की किसी नीति या योजना के खिलाफ नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने हर दलील पर एक एक चीज गिना दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल वादा करता है, जैसे मैं चुने जाने पर लोगों को विदेश में भेजूंगा, मुफ्त में बैंकॉक, सिंगापुर जैसे देश, उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र में किए गए वादे हैं या चुनाव से पहले ये देखना होगा। चुनाव आयोग के पास शक्तियां नहीं हैं इसे रोकने के लिए। एक बार चुनाव संहिता शुरू हो जाने के बाद सब कुछ चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। वे कैसे कह सकते हैं कि वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुफ्त की परिभाषा पानी की तंगी नहीं हो सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी को समाज कल्याण योजनाओं से आपत्ति नहीं है, लेकिन कठिनाई तब सामने आई जब एक पार्टी ने टेलीविजन जैसी गैर आवश्यक चीजें बांटी। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों के मुफ्त बिजली के दावों का भी जिक्र किया और कहा कि पीएसयू वित्तीय रूप से भारी नुकसान उठा रहे हैं। देखिए, जो आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये मामला था और उसमें सभी पार्टियों को भी कोर्ट ने सुना और एक तरह से जो इनिशियल जो रिस्पांस था कोर्ट का, अगर उसे सुने तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो सत्ता में हैं वो हो या बीजेपी हो या और पार्टियां हों, ये सारे लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं ये फ्रीबीज कल्चर में। तो इन अ वे एक तरह से देखें तो ये लगता है कि कोर्ट ने थोड़ा अपना जाहिर किया है एक इनिशियल रिस्पांस, और दूसरा एक इलेक्शन कमीशन को भी एक तरह से इंडिकेट किया गया कि जब आप आचार संहिता लागू करते हैं तब आपको पूरा पावर है कि आप फिर जो भी ज़रूरी ऑर्डर हों उस हिसाब से आप पास करें। तो एक तरह से बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में भी डाली गई है कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसे स्टेप्स ले सकता है। अब देखना ये है कि देखिए लॉर्ज स्केल पे अगर देखें तो जो कोर्ट के रिस्पांस से भी है और जनरल जो अवधारणा है कि इस तरह के फ्रीबीज कल्चर का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर नो फ्री लंचेस। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। अब मामला भी पेंडिंग है। लेट्स सी अगर कोर्ट कुछ आगे फॉर्मुलेट करती है कोई तो गाइडलाइंस। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।